बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज मैं मौजूद हूं फाउंटेन हाउस में। यहाँ पर वो लोग जिनको हम ये समझते हैं कि वो शायद ठीक नहीं हैं, शायद उनका जहन ठीक काम नहीं कर रहा, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, वो लोग यहाँ पर मुकीम हैं। हमारे ख़्याल में वो ठीक नहीं है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कितनी परेशानियाँ, कितनी कहानियाँ, क्या वाक़यात हैं जिसकी वजह से वो स्टेज पर आते हैं और फिर उन्हें कई सालों यहीं पर रहना पड़ता है। पाकिस्तान की मारूफ हस्तियां इसी फाउंटेन हाउस में रही हैं, अपना इलाज करवा कर यहाँ से गई हैं। अभी भी नामी गिरामी ख़ानदान के अफराद यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर ख्वाजा सरा भी आते हैं, यहाँ पर मर्द हजरात भी हैं, फ़ीमेल भी हैं। फाउंटेन हाउस में बिखरी हुई सैकड़ों कहानियाँ आज आपको दिखाते हैं। ये फाउंटेन हाउस का ये जो शोबा ख़वातीन है, ये ब्लॉग जो है इसका इफ्तिताह 81 में जनरल ज़ियाउल हक़ साहब जो उस वक्त सदर मुमलिकत थे उन्होंने किया था। और सिर्फ यही नहीं, फ़ारुखाबाद में एकड़ों ज़मीन फाउंटेन हाउस को दी थी जहाँ पर आज फाउंटेन हाउस है। और ख़ुद आपको याद रहे कि जो ज़ियाउल हक़ साहब की अपनी बेटी हैं वो भी ज़हनी तौर पे उनकी सेहत कुछ बेहतर नहीं थी। हमने उनके बहुत से इंटरव्यूज़ देखे हैं और वो एजाज़ुल हक़ साहब जो इस वक्त MNA भी हैं, उनकी बहन। तो ज़ियाउल हक़ साहब इस हवाले से बड़े टची थे। जब आप ख़ास तौर पे लोगों को देखते हैं तो आप देख के इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ख़ुद आपके किसी अपने के साथ कुछ बीते तो आप इनका दर्द महसूस करते हैं। हो सकता है मैं जब आपको ये बात बता रहा हूँ या आप देख रहे हैं तो आप ये दर्द महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़ियाउल हक़ साहब कि वो ख़ुद टची थे। जब इस हवाले से कोई बात होती थी तो वो आगे बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते थे। फाउंटेन हाउस के फ़ीमेल ब्लॉक में हम खड़े हैं और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कितनी ख़वातीन हैं। मिस आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्टर हैं ह्यूमन रिसोर्स की फाउंटेन हाउस की। यहाँ पे क्या होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मैं एक न्यूज़ का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगी जो कि यहाँ पर आए हैं जहाँ उनके अपने भी मिलने नहीं आते। तो बहुत मुबारक हो आपको कि आपने चूज़ किया फाउंटेन हाउस को, आप यहाँ आएँ और यहाँ के इन मकीनों से मिलें जो आए तो हैं अपनी ज़हनी अमराज़ की इलाज के लिए, लेकिन जब इलाज हो भी जाता है और ये ठीक भी हो जाते हैं तो ये घर वाले इनको जब वापस नहीं लेके जाते तो इनके लिए एक बड़ी तकलीफ़ का मौका होता है। उससे भी ज़्यादा तकलीफ कि जब ये होश में आते हैं। बिल्कुल। और जिनके लाहिकीन आते हैं अपने प्यारों को प्यार से वापस लेकर जाते हैं, जब ये उन्हें जाते हुए देखते हैं तो जो इनकी आंखों में तकलीफ़ होती है वो हमारे लिए बहुत तकलीफ देह होती है। ऐसा मनाज़िर तो यहाँ पर बहुत आप दूसरे रोज़ देखने में आते जी, हो? हर दूसरे रोज़। ये जगह जहाँ आप खड़े हैं ये फ़ीमेल ब्लॉक लाहौर है। यहाँ हमारी 100 बहनों की जगह है और नॉर्मली ये फुल ही रहती है। 100 यहाँ पर रहती हैं? यहाँ पर 100 बहनें रहती हैं। 100 बहनें हमारी फ़ारुखाबाद में रहती हैं। फाउंटेन हाउस के 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, लाहौर, फ़ारुखाबाद और सरगोदा में। हमारे पास 200 फ़ीमेल्स हैं और 500 से ज़ायद मर्द यहाँ पर एडमिट हैं। हमारे पास 1200 ख्वाजा सराज भी आते हैं और 4 बच्चों के स्कूल भी हैं। बेसिकली फाउंटेन हाउस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हर वो काम जो ज़रूरी है, जो कर सकते हैं, वो कर रहा है। तो यहाँ पे जो ख़वातीन, जो मर्द हज़रात आते हैं, क्या किस तरह से वो यहाँ पर पहुँचते हैं? यहाँ पर तो सैकड़ों कहानियाँ हैं। जी बिल्कुल। तो क्या ज़हनी तौर पे ठीक नहीं रहते फिर यहाँ पर आते हैं या लावारिस हो जाए? क्या फाउंटेन हाउस किन लोगों को रखता है? जी, बहुत बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपने किया। अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं। देखिए, एक बात तो साफ़ है जो समझ लेनी चाहिए। आपके इस बड़े इम्पॉर्टेंट चैनल के तवसत से मैं हर वो शख्स जो इसको सुन रहा है वो एक बात समझ ले कि देखिए, ज़हनी बीमारी हर उस शख्स को हो सकती है जिसके पास जहन है। बिल्कुल ठीक है। तो दिमाग की बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो उसको भी उतनी ही केयर और प्यार की ज़रूरत है जैसे किसी को दिल की बीमारी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों है? मैं यहाँ पिछले 20 साल से हूँ। ऐसा क्यों है कि जब किसी को दिल की बीमारी होती है तो घर वाले उसकी केयर करते हैं, उसको फूल आते हैं, उसको गेट वेल सून के कार्ड्स आते हैं। यहाँ आज तक कोई गेट वेल सून का बुके नहीं आया।
कोई कार्ड कोई नहीं कोड आया। नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम ये समझते हैं कि किसी को ज़हनी मर्ज हो गया है तो अब वो हम में से नहीं। ये भी काबिल इलाज है, लोग काबिल इलाज। सेहतमंद होते हैं यहाँ जी, से। बिल्कुल। अच्छा चले, मैं देख रहा था यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, काम चल जी, रहा है। हमारी बहनें क्या ये है ये? सारा दिन बिजी रहती हैं। इनका जो स्केड्यूल है ये सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होता है और ये इंतहाई टैलेंटेड है। इनमें से बहुत सी खूबसूरत मुसव्विर हैं, कुछ हमारे पास सिंगर्स हैं, नात पढ़ती हैं, तिलावत करती हैं। यहाँ पे पूरा मैं देख रहा हूँ, हर तरफ पेंटिंग्स भी हैं। जी, बिल्कुल। वैसे ये भी सब बड़ा काम कलरफुल इन्होंने- है। ये सारा कुछ इन्होंने किया हुआ है? इन्होंने खुद किया हुआ है। हमारी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ट्रेनर्स हैं, हमारी फातिमा जवेरिया यहाँ खड़ी है। अच्छा, ये किस तरह से आप इनको सिखाते हैं और इनमें से किसी ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया कि मैं ये करना चाहती हूँ? ऐसा ही है, ये बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं और इन्हें स्टार्ट पेपर वर्क से काम सिखाया जाता है और ये फिर कैनवस लेवल तक काम सीख जाते हैं। सीख जाते हैं तो कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती? नहीं, ज़्यादा इशू नहीं होता। मेंबर बल्कि आते हैं और शौक से काम करते हैं। शौक से काम करते हैं, ठीक है। मैं खुद इनसे भी बात आइए, करना। आप देखिए बीड्स जो बना रही है हमारी बहनें। हाँ। आप क्या बना रही हैं ज़रा दिखाइए प्लीज़। आप बहुत खूबसूरत पिरो रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है। ठीक है। क्या कर रही हैं आप? ज्वेलरी बनवाओ। अच्छा, ज्वेलरी बना रही हैं। कहाँ से आई आप? मेरी शादी बलूचिस्तान में हुई थी। अच्छा, वहाँ से मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर रहे थे तो मेरे घर वाले मुझे छोड़ के चले गए। शादी करवाने के बाद हमारे हिंदू थे घर वाले, तो मुसलमान से शादी करवाई थी, तो शादी करवाने के बाद वो छोड़ के चले गए मुझे। तो आप मेरे कहाँ शौहर से, बुनियादी तौर पे कहाँ से? मैं गुजरावाला से हूँ। गुजरावाला से हैं? जी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? कौन छोड़ कर गया? बलूचिस्तान में मेरी शादी करवा दी थी उन्होंने। बलूचिस्तान में करवा दी। तो वहाँ से वो मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली, तो मुझे वापस यहाँ पे ईदी में छोड़वा दिया। तो शोहर छोड़ के गए यहाँ पे? नहीं, गाड़ी में बिठा दिया था। बस हाँ, गाड़ी में बिठा दिया था। मैं खुद पहुँची हूँ यहाँ पर। खुद पहुंची? जी, कितने साल हो गए इस बात को? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल में 2.5 साल में ईदी में रही हूँ और अब यहाँ पर आ अब गए। यहाँ पर हूँ। तो घर वालों से कभी किसी से रब्ता करने की कोशिश की? नहीं, घर वालों से किया लेकिन वो चले गए छोड़कर, इंडिया चले गए। इंडिया चले गए? जी, यहाँ पर नहीं है। लेकिन आप यहाँ और- बहुत प्यारा काम कर रही हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। ठीक है। सो बेटा आप ये यानी क्या, जो कोई छोड़ के चले जाते हैं तो बाद में आप कोई डाटा के जरिए उन लोगों से रब्ता करने जी की बिल्कुल कोशिश करते हैं और बड़ा दुख से ही मुझे कहना पड़ता है कि वो फिर साफ इनकार कर देते हैं। अगर वो मिल भी जाए तो अव्वल तो फ़ोन नंबर चेंज कर लेते हैं, एड्रेस बदल लेते हैं, हम उन्हें ढूंढते रहते हैं। लेकिन अगर वो मिल भी जाए तो, बल्कि मुझे आज भी याद है कि एक बहन यहाँ पे जब उसका भाई ने कहा कि जब तुम मर जाओगी तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तो ऐसी बेहिसी भी हम माशरे में नहीं, देखते ऐसा हैं। भी हुआ कि आप लोगों ने फ़ोन किया, आपकी बहन आपका भाई यहाँ जी। पे, तो आगे से क्या जवाब मिला? तो वो कहते हैं कि आप बाहर छोड़ दें, आप जहाँ मर्जी रखें, हमें कोई उससे नहीं है, आप हमारा उसे मतलब- दरवाज़ा खोल के आप बाहर भेज दें। ठीक। सो इस तरह भी होता है। लेकिन बहुत से लोग अपने प्यारों के मिलने भी आते हैं और ये हमारी बहुत ही प्यारी बेटी है। बेटे आप क्या? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी ठीक है। जी क्या नाम है आपका? किरण तो किरण, क्या कर रही हैं आप इधर? दूध बना रही है। ज्वेलरी बना रही हैं? ज्वेलरी पसंद है आपको? जी सही है। तो कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? लोग भी लाहौर से ही? ठीक है। क्या क्या पसंद है आपको? सारी क्या चीज़- करना पसंद है? काम करना। काम करना। तो किस तरह ये यहाँ पे पहुंची? जी इनको इसमें से कुछ आप जो देख रहे हैं ये हमारे एक शेल्टर होम है पाकिस्तान का बहुत बड़ा। जी। वहाँ पर कुछ ज़हनी अमराज में मुब्तला लोग थे और उनका इलाज वहाँ हो नहीं पा रहा था, तो उनको भी हम यहाँ पर लेकर आए अभी रिसेंटली। इनमें से चंद तो वो हैं, लेकिन ज़्यादातर वो हैं जो जिनके घर वाले आते हैं OPD में लेकर उनको और फिर दाखिल करवाते हैं और फिर चले जाते तो इस वक्त जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं, हैं। जी ये स्टेबल हैं सारे? ये स्टेबल है, आप बात कर सकते हैं इससे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आना आमना। तो आमना कब आए हो यहाँ पे? ईदी से आए हैं। कब? ईदी से आए हैं। ईदी से आए हैं। तो कब ईदी कैसे पहुंची थी? कौन छोड़ के गया? ईदी में पुलिस छोड़ रही है। कौन छोड़ के गया? पुलिस। पुलिस छोड़ के गई? जी तो आपका घर कहाँ पे है? लाहौर में। लाहौर में। तो वालदैन, पेरेंट्स कहाँ पे? वालदैन कहाँ पे? हाँ लाहौर में। लाहौर में। तो ये नहीं याद कि कौन छोड़ के गया? नहीं नहीं याद? तो फिर घर का कैसे पता चलेगा, कहाँ जाना है?
मुझे घर का याद जरूर है, जाना चाहती हूँ। याद है? कोई बहन भाई बाकी लोग याद है? जी अच्छा, सब भी याद है। तो आपने कोई पढ़ाई लिखाई भी की? पढ़ते थे आप? जी अपने घर में पढ़ती हूँ। घर में पढ़ते थे? किस क्लास तक पढ़े? थोड़ा बहुत पढ़ी। कब तक? कहाँ तक? 10। मैट्रिक किया आपने? जी तो अभी क्या पढ़ रहे हो आपने? आपके हाथ में बुक है? बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठीक है। क्या कर रही हैं आप? कुछ पढ़ रही हैं आप? जी क्या पढ़ रही हैं? स्कूल स्कूल पढ़ रही हैं? जी क्या नाम है आपका? समीना समीना, यहाँ पर कैसे पहुंची हैं? डाकू ने बचाया डाकुओं ने? जी कैसे? कार पर कार पर? जी तो घर कहाँ पे आपका? कोट दो कहाँ पे? कोट दो कोट अद्दू। जी तो यानी कुछ याद है आपको कि हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं याद। कब यहाँ पर आई ये याद है? तीसरा साल है तीसरा साल है। जी तो सब ठीक है यहाँ पे? जी याद आती है किसी की? जी किसकी? अपने घर की मम्मा डैडी की मामा डैडी की? जी तो मम्मा डैडी को कभी फोन करने की कोशिश की है कहीं से लेके कुछ? नहीं नहीं जी याद है वो उनका क्या नाम है? मामा और डैडी का क्या नाम है? अख्तर हुसैन क्या? मोहम्मद अख्तर हुसैन मोहम्मद अख्तर हुसैन। क्या करते थे डैडी? टीचर एंड हेड मास्टर हेड मास्टर हैं। जी तो अब आपका दिल करता है वापस घर जाने को? जी तो मैं मुझे अब इनको अब ये माशाल्लाह काफ़ी स्टेबल है। इन्होंने बता दिया है कि कहाँ पर इनका घर था, एड्रेस वगैरह। तो अब हमने उनसे रब्ता किया, इंशाल्लाह सून ये अपने घर जाएंगे इंशाल्लाह। तो घर जाने के लिए एक्साइटेड है? दिल कर रहा है घर जाने का? जी क्या करोगे सबसे पहले जाके? घर में क्या करोगे? किससे मिलोगे सबसे पहले? मम्मा डैडी को मामा डैडी से? भाई जी कितने बहन भाई हैं? 9 9? जी तो कितना वक्त हो गया उनसे जुदा हुए? कितना अरसा गुजर गया? 30 साल पूरे किया 3 साल हो गए हैं। जी तो आखिरी मर्तबा क्या याद है कि घर से आप कैसे आए थे? याद है कुछ? ऐसे ही कैसे, मतलब हुआ क्या था उस वक्त? कुछ याद है? बच्चों को मारा था इसलिए आपने जी अपने बच्चों को? जी तो अब तो नहीं मारेंगे? नहीं पक्का? जी और खुद आपने पढ़ाई लिखाई की? जी आप जाके ठीक रहेंगे सब? जी चलें ठीक है। वालिदैन तक पैगाम पहुंच गया और हमने लोगों से बात भी कर ली। यहाँ पे सैकड़ों कहानियाँ हैं, लेकिन बहुत सी कहानियाँ ऐसी भी हैं जिन पे हम फ़ख्र इस तरह से कर सकते हैं कि लोग जिनको याद आ गया है और वो ठीक होकर सेहतयाब होकर यहाँ से जा रहे हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, फिर हाजिर होते हैं। अस्सलामुअलैकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेरा किरण है। सुमेरा। तो कहाँ से सुमेरा आप? मैं बिलोंग करती हूँ सियालकोट से। सियालकोट से। जी कब आए यहाँ पे फाउंटेन हाउस? मुझे 5-6 मंथ हो गए हैं। 5-6 मंथ हो गए हैं। तो क्यों आना पड़ा यहाँ पे? बस वो थोड़ी दिन टेंशन थी, डिप्रेशन था थोड़ा, उस वजह से आई। अब बेहतर है? हाँ जी अब बेहतर हूँ। सही है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम रूही बानो यहाँ पे रही। पता चला 13 साल तकरीबन यहाँ पे रही। 13 साल वो यहाँ और पर बल्कि इलाज। मेरे ख्याल पीछे तस्वीर भी उनकी लगी जी हुई है। बिल्कुल तस्वीर लगी हुई है। ये उस वक्त की है जब उन्होंने बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस की थी अच्छा, फाउंटेन हाउस में स्टेज पर। स्टेज रूही पे? बानो की कहानी, रूही बानो की ज़ुबानी। वाह। और ये प्ले उन्होंने ख़ुद लिखा था और ख़ुद एक्ट किया था। और इसके 3 स्टेजेस थे, एक्चुअली 3 एक्ट्स थे। पहले एक्ट में जब वो स्ट्रगलिंग थी, दूसरे एक्ट में जब वो अपनी लाइफ की पीक पर थी, और तीसरे एक्ट में जब वो बीमार हो गई, उनके बेटे का मर्डर हो गया, और जब वो जवाल में आ गई और जब उनकी हालत ख़राब होगी तो क्या हुआ। तो ये तीनों उन्होंने अपने एक्ट करके पूरी कहानी सुनाई। और आप यकीन कीजिए कि जब हम उन्हें देखते थे कि जब वो परफॉर्मेंस करती थी तो आप पलक झपकना भूल जाते हैं, ऐसी मार्वलस परफॉर्मेंसेस थी। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि उन्होंने सफ़ेद चादर बिछा के अपने बेटे की लाश प्रिटेंड करके, तो उस वक्त जो रोई है तो मुश्किल होगा वो बहुत अमेजिंग। ये तस्वीर एक आप देख रहे हैं जो
जो जब उन्हें अवार्ड मिला था यहाँ पे काम करने के बाद, अच्छा। वो बहुत ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली जब वापस जाती थी तो रिलैप्स हो जाती। कितने साल यहाँ पर रही? 13 साल। 13 साल। और 13 साल बाद जब यहाँ से गई तो बिल्कुल ठीक होके गई? जी बहुत बहुत बेहतर थी। यहाँ से तो वो बहुत स्टेबल हालत में जाती थी, लेकिन दरअसल जो एक इलाज है इसको अगर आप समझ लें तो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है। एक कॉर्नर पे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग हैं, दूसरे कॉर्नर पे मेंबर्स खुद हैं, हम इन्हें मेंबर कहते हैं, पेशेंट नहीं कहते। बट द थर्ड कॉर्नर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंटैक्ट, दैट इज़ फैमिली एंड सोसाइटी। तो फैमिली और सोसाइटी की कोऑपरेशन ना होने की वजह से वो फिर रिलैप्स होती रही। तो ये मसला होता है आप कि देख ये सकते हैं। जो डॉट्स हैं ये बाद में जुड़ नहीं पाते, ये जुड़ नहीं फैमिली वाले इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। फैमिली काउंसलिंग हम यहाँ करते थे, बहुत ज़रूरी है कि वो समझें इस तकलीफ़ को कि ये क्या ये देखिए कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम रूही बानो, ये 13 साल यहाँ पर रहीं, यहाँ से ठीक होके गई, और ये तस्वीर आखिरी जब वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद ये गिफ्ट गालिबन वसूल कर रही हैं। अच्छा, तो बड़े बड़े नाम यहाँ पर, ये फाउंटेन हाउस जो है इसमें ऐसे लोग भी जिन्होंने अरूज देखा और फिर हालात और वक्त से मारे फिर वो इधर ही आ जाते हैं। और बदकिस्मती ये है कि जो मुझे पता चला कि बहुत से लोग ठीक होते हैं, ठीक होने के बाद जब वो घर वापस पहुंचते हैं तो उनके फैमिली वाले उनको दोबारा उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या ठीक नहीं उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, सिंक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें खुदा ना खासा दोबारा यहाँ का रुख करना पड़ता है। हम आपको फाउंटेन हाउस पूरा दिखाते हैं, यहाँ पर अंदर क्या है, मर्द हजरात कैसे रह रहे हैं, और ऐसी ऐसी बड़ी कहानियाँ कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। ये लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, कैसे पहुँचे यहाँ पे, सब कुछ आपको दिखाते हैं। महीने हो गए मेरी अम्मी मुझे मिलने भी नहीं आई, और मेरे बच्चे हैं 4, मेरे बच्चे हैं, मेरा पोता है, मुझे मिलने भी नहीं आए वो। 2 महीने हो गए? हाँ जी, तो अम्मी भी नहीं पहले आई। मिलने रेगुलर आते थे? नहीं आते, तो 2 महीने पहले मैं 6 महीने रह के गई हूँ, तीसरी मरतबा मैं आ रही हूँ। पहले मैं 8 महीने, फिर मैं 6 महीने, फिर अब दूसरा महीना हो नहीं, गया। तब आते थे मिलने जब आप नहीं, पहले रहने आए? हाँ, एक बार आए थे मिलने के लिए बस। तो अभी एक 2 बार। माह से नहीं आए? नहीं आए, बात तो फोन पे। कौन कौन है घर में? मेरी अम्मी, मेरे बच्चे हैं बड़े। अम्मी है और बच्चे हैं? हाँ जी। बच्चे कितने बड़े हैं, क्या उम्र बच्चे, होगी? बड़ा बेटा मेरा 21-22 साल का है, शादीशुदा है। शादीशुदा? हाँ, एक बेबी भी है उसका 2 महीने का। और मुझे बच्चों की बड़ी याद आती है, मुझे घर जाना है। कहाँ से आप? मुल्तान कैंट से। मुल्तान कैंट से? जी। बेटे को आप कह दें, बेटे तक हो सकता पैगाम पहुँच जाए कि आप बेटे को जिसका आप प्यार करती थी बचपन में, उन्हें कहें कि बेटा आ जाओ, मुझे मिल लो। मैंने अम्मी को कहा है मेरे बच्चों को भेज दो, अम्मी नहीं भेज रही। अम्मी नहीं भेज रही? मेरी बेटियाँ रोती है, वो मजबूर है, बेटियाँ कैसे है वो मुझे मिलना चाहती हैं। चलिए उनको कह दिया। आप उनसे कह दें कि आप, मैंने अम्मी को आप कहा है मेरे बच्चों से मुझे मिलवाए। मेरी अम्मी कहती नहीं है, मैं नहीं मिलवा। क्या कहती हैं अम्मी? वो कहती मैंने नहीं मिलवाना। तो आप बच्चों से कह दें कि मेरा दिल कर रहा है मिलने को, आ जाएं प्लीज़। बस अम्मी भेजेंगी तो वो आएंगे ना, ऐसे थोड़ा। खुद नहीं आ सकते? नहीं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है, बड़े हमारे हालात बहुत तंग हैं, बड़े इतने पैसे नहीं है कि वो मुल्तान से यहाँ आए मुझे मिलने के लिए। मुझे गाड़ी छोड़ आई थी, 2 दफ़ा गाड़ी छोड़ आई है, तो मैं चाहती हूँ इस सब अभी मुझे गाड़ी छोड़ है। कहते हैं आप गाड़ी वाला रूल ख़त्म हो गया, गाड़ी नहीं छोड़ आती। मुझे प्लीज़ मुझे घर भिजवा दे। ये सारी पिक्चर्स इन्हीं की बनाई ये हुई? इन्हीं की बनाई हुई। ये हमारी एक बहन थी, उनकी रिसेंटली डिवोर्स हुई थी, तो अगर आप उस तस्वीर को देखें तो शी इज़ सो मच लाइक इनटू द बॉय, बट द बॉय इज़ सो इंडिफरेंट। उस लड़के के पोस्टर से लग रहा है कि वो इग्नोर कर रहा है उसको। हाँ, वो जिस अंदाज में वो खुद बैठी हैं बिल्कुल, और जिस तरह से वो लड़का बैठा हुआ है, जी, तो अपनी कहानी। तो ये साइकोलॉजिस्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि वो उनके अक्सर ये औकात अपनी अंदर की बात बता नहीं पाती। आपने जैसे देखा कि वो उनको खुद समझ नहीं आती कि उनको क्या तकलीफ़ है, लेकिन वो अपनी तकलीफ़ पेपर पे निकाल लेती हैं, पेन से, कलर से, लाइन से।
वेलकम बैक। ये जो फाउंटेन हाउस है इसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं और ये तकरीबन 100 साल पहले की बात है। सर गंगाराम ने ये ज़मीन दी थी, उसके बाद फिर मलक महाराज खालिद साहब आते हैं और बहुत से बड़े बड़े सुनहरी किरदार वाले लोग हैं जिन्होंने ये जगह भी दी, यहाँ पे ब्लॉक्स भी बनवाए, यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं, जिन लोगों ने इफ्तिताह किए, जिन लोगों ने ये ज़मीन दी, जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन करवाई। बहुत से नेक लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो पुरसकून रहें। मैं इस वक्त आर्ट थेरेपी सेंटर लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मर्द हजरात आर्ट से मुतल्लिक कुछ ना कुछ करते हैं। ये लोग बड़े ज़हीन होते हैं लेकिन कोई ना कोई मसला उनको यहाँ पे स्टेज पे ले आता है। इस नहज पे वो कैसे पहुँचते हैं और आज वो कैसा अपना दिन गुजार रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक सर। दुआ आपका तो बड़ा चर्चा सुना कैफ़ी, सर चर्चा किया बस वैसे मशहूर आदमी है मशहूर आदमी, फैमिली नेम है बस। कैफ़ी। हाँ जी, पूरा कैफी। नाम आपका क्या? मोहम्मद अली कैफी। मोहम्मद अली कैफ़ी। तो मोहम्मद अली कैफ़ी साहब कब आए यहाँ पर, तशरीफ़ कब सर लाए? मैं 17 साल पहले आया था। 17 साल पहले आए। तो दो क्या 2007 में आया था। तो क्या हुआ 2007 में यहाँ पे आना पड़ा? सर साइकोसिस हुआ था, वहमों का मर्ज। मैमो का मर्ज। तो अब मैं पढ़ा था आपकी उसमें हिस्ट्री में, तो पता ये चला कि शायद वो इंटर में वो आपने वो पढ़ा, मैन वाज इन हॉस्पिटल। हाँ जी, कुछ उस तरह का फीलिंग्स यानी होती आपने है। वो पढ़ी और वो कोई फील आई आप? हाँ जी, पढ़ी तो फील तो नहीं आई। जब फील हुई तो मुझे याद आना बार बार जो है ना रिमेंबर होना शुरू हो गई। रिमेंबर होना शुरू हो मुझे फील हुआ कि मुझे वैसा ही स्टाइल होता जा रहा है, लेकिन जो है आहिस्ता आहिस्ता वाकई रियली वो चीज़ जो है ना दिमाग में बैठ गई। गया। आपका तो घराना बहुत बड़ा नाम है और इनायत हाँ हुसैन जी सर, भट्टी, माशाल्लाह खुद कैफ़ी साहब, इतने एक्टर, फिल्में हाँ जी, हाँ की, जी। सब कुछ आपके घराने में। तो बहुत बड़े बड़े लोग उस वक्त आते होंगे आपके घर में, मशहूर लोग। हाँ जी सर, खासे आए हुए हैं। कौन आते लेकिन मेरी वालदा जो थी ना, हम्म, जब उन्होंने शो बिजनेस छोड़ दिया था शादी के बाद, हम्म, तो वो ज़्यादा फिल्मी दुनिया के लोगों को घर में आना मतलब- पसंद नहीं करती थी। अच्छा, यानी जब से उन्होंने शोबिस छोड़ा फिर उसके बाद वो हाँ पसंद नहीं जी, करते तो थे। फिर अबू ज़रा अबू के इस तरह के स्टूडियो के फ्रेंड्स कम ही आते थे। लेकिन कौन थे अब्बू के बहुत अच्छे दोस्त? कौन थे आपको कौन वैसे याद थे तो होगा? अबू के सबसे अच्छे दोस्त? वैसे सुना तो यही है कि नन्ना साहब थे। नन्ना साहब बहुत हाँ अच्छे जी, दोस्त और थे। मुनव्वर ज़रीफ साहब। मुनव्वर ज़रीफ साहब भी, ठीक है। और आप कितने बहन भाई? हम 2 भाई 1 बहन सर, रियल, और 2 जो हैं वो स्टेप। 2 भाई मेरे स्टेप हैं। एक असद अली कैफ़ी टीवी में आता है और एक उसका बड़ा भाई हसन अली कैफ़ी। तो जो असद हैं और दूसरे हैं उनके साथ भी ताल्लुकात ठीक है आपके? ठीक है। दोस्ती हाँ जी, दोस्ती है। अच्छी दोस्ती। हाँ जी, तो मुलाकात हुई है असद से? मुलाकात सर मेरे अपने सगे नहीं आ रहे, तो उन्होंने, वो भी सगे ही हैं किस्म के, मैं तो उनमें कभी फ़र्क नहीं समझा। लेकिन फिर भी जब अपने बड़ा ही नहीं आ रहा, बड़ा भाई नहीं आ रहा, तो छोटों ने क्या आना। तो जो बड़े भाई हैं वो क्या करते हैं? सर वो कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशंस, ये इस तरह ये ऑर्गेनाइज़र है। ऑर्गेनाइजर है। तो उनसे आखिरी मरतबा मुलाकात कब हुई? सर आखिरी मरतबा मैं 7 साल पहले 1 साल के लिए घर गया था, तब हुई थी। तब हुई थी। तो क्या फिर वापसी क्यों हुई? घर गए वापसी और- थोड़ा सा भाई से फिर झगड़ा हो गया था, फिर वो छोड़ गया तो था। आपको क्या फील होता है, यानी जब ये झगड़े वाली सिचुएशन या स्टेज क्यों आती है? सर झगड़े होता वाली क्या है? स्टेज ऐसा कि वो अब जो है ना वो सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट नहीं करती नॉर्मल। नहीं, जब आप वापस गए घर तो क्या मुझे आपको लगा नॉर्मल कि एनवायरनमेंट साल के बाद भी नहीं मिला। नॉर्मल नहीं मिला? नॉर्मल नहीं मिला, किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया घर में नॉर्मल। मैं इस साल में जो है ना फिर जो है वो प्रेशराइज हो गए, थोड़ा सा दिमागी तवाज़ुन फिर से जो है ना वो अंडर प्रेशर चला गया। तो आपने जो इनायत हुसैन भट्टी हैं जो आपके दादा हैं, उनको कहीं देखा, याद है आपको बचपन की कोई? जी सैकड़ों हज़ारों दफ़ा मिला हुआ उनसे। तो कैसी, यानी उनके साथ कैसी बहुत थी? अच्छी, वो आपसे बहुत प्यार करते थे? बहुत फ्रेंडली। अक्सर उनके घर जाया करते थे और फ्रेंडली उनके साथ गपशप किया करते थे। सब क्या उस वक्त करते थे या सोचते थे आपके बारे में, या क्या कहते थे आपको? वालिद साहब कुछ भी नहीं। वालिद साहब बहुत परेशान रहते थे और वालिद साहब ज़्यादा मुझे एडमिट नहीं कहीं भी रहने देते थे। यहाँ पे तो बड़े भाई ने तो
भाई बहनों ने तो 17 साल रख दी इधर एडमिट रखा वालिद है। साहब होते तो कभी ना रहने देते वो यहाँ। वो मेंटल हॉस्पिटल करवाते थे और 2 महीने से ज़्यादा एडमिट नहीं रहने देते थे, वापस लेने आ जाते थे। वापस ले जाते थे घर। और साल साल घर रहता था, फिर साल 1.5 साल बाद कोई महीने 2 महीने के लिए फिर एडमिट करवा देते। तो घर पे क्या मामूल होता था आपका जब आप घर पे होते थे? शौक क्या था? मैं हॉबीज क्या तो थी? स्टडी करता था, स्नूकर खेलने का शौक था स्नोकर का मुझे। बहुत शौक था। स्नोकर के आप बड़े अच्छे प्लेयर थे? ठीक ही था, मेडियोकर था, जो करते लेकिन कभी कभार ज़्यादा अच्छा प्लेयर हो ही जाता था, बाय चांस। तो बाय चांस जीत जाते थे आप बाय ज़्यादा। चांस ज़्यादा जीत तो जाता। आपके दोस्त जो हैं वो एडमायर तो करते होंगे ना हाँ कि यार जी, बड़ा बाद जबरदस्त वो snooker हैरान रह जाते थे। एक वीक मैं हारता ही नहीं था। खेल- तो दोस्त कितने बने? कितने वो जो सर, स्कूल दोस्त मेरे कॉलेज के थे कितने? काफ़ी थे, लेकिन वो जब मुझे मर्ज हुआ, मेरी वालदा और वालिद ने वो मिलने आते थे, उनको बाहर से छुट्टी करवा दी कि तुम लोगों ने इसका जो है दिमागी तवाज़ुन ख़राब किया। अच्छा, वो समझते थे कि आपके दोस्त बिल्कुल इसके वो, कसूर हैं। हाँ जी हाँ जी। तो वो फिर मुझे पता भी नहीं चला, एकदम उन्होंने आना बंद कर दिया और फिर बिल्कुल ही अब 17 साल से उनसे मिला ही नहीं मैं। कोई दोस्त नहीं रहा अब? नहीं, अब तो कोई भी किसी से मुलाकात नहीं हुई? किसी की याद आई? कोई याद आई, एक दोस्त मेरा आता था, लेकिन 8-10 साल से वो भी नहीं आया। क्या नाम था उसका? शेर अफगन। शेर अफगन। तो शेर अफगन को कहो ना आप मिलने आ जाए। छोड़ें सर, उसकी भी फैमिली, अब उसके बीवी बच्चे हैं बिजी, अल्लाह उसको खुश रखे। मैं जब मेरे भाई बहन नहीं आते, मैं तो उसको क्या बुलाऊं? भाई को कोई मैसेज देना चाहेंगे? भाई को मैसेज देना चाहूँगा, कोई गुस्सा है तो 7 साल गुजर गए हैं यार, बड़ी सजा भुगत ली, आके ले जाए। अब आप बिल्कुल ठीक है? मैं तो आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर से पूछ सकते हैं, मैं नॉर्मल हूँ। किस तरह से? अब ये मुझे नहीं पता कि इससे बचा कैसे जा सकता है या क्या करना चाहिए। आपकी तो ज़िंदगी अब बीत गई ना, तो इस तरह के हालात हो जाएं तो क्या करे इंसान? सर यही करे इंसान के, ज़िंदगी तो बीत ही जाती है। इस मर्ज़ में वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, लेकिन जो है बंदा यही करे कि स्ट्रगल जारी रखे, बंदा इन हालात में भी स्ट्रगल जारी रखे। ठीक है, फाउंटेन हाउस ख्याल रख रहा है आपका? हाँ जी, बहुत वेल केयर टेकिंग कर रहे हैं। चले चले कैफी, अल्लाह आपको खुश रखे यार। बहुत प्लेजर टू मीट यू यार। अल्लाह आपको भी खुश रखे। अच्छा साहब, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप थोड़ा सा बुरा ना माने, खड़े हो के हम बात कर सकते हैं ताकि ज़रा लोग देख भी सकें। तो अर्शद साहब कब आए यहाँ पे? तकरीबन 1 महीना हो गया। 1 महीना? पहले मैंने 5-6 महीने इधर गुजारे हैं। कहाँ पे गुजारे? 6 महीने इधर ही? गुजारे हैं। तो दोबारा किस तरह से आना हुआ, क्या वजह बनी? दोबारा मैं बस मतलब थोड़ा सा चेकअप कराने के लिए आया था ना। अच्छा, भाई ने इधर फिर एडमिट कर दिया। तो फिर कहाँ से आप? कहाँ घर? मैं कहाँ? पेशावर का हूँ। पेशावर से? पेशावर तो क्या करते हैं आप, काम वगैरह क्या करते मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ हैं? इलेक्ट्रीशियन। जी, डिप्लोमा की तो हुआ है। कितने अरसे पहले यहाँ पे, यानी वजह क्या बनी उस वक्त? मामला क्या हुए ऐसे? सर वही मतलब ये टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रही है, चीज़ें बाहर टेंशन और डिप्रेशन से शुरू इससे हुई? तो कोई मसाइल थे, परेशानी थी कोई? बस छोटी छोटी बात दिल पे लेने ना हो रही है, तो बस सारे जो है ना वो छोटी छोटी बात किस तरह की बुरी लगती है? यानी क्या उस वक्त आपकी क्या सिचुएशन? वहम में पड़ जाना, वहम में पड़ गया, वहम हो जाता था? वहम हो जाता। और क्या कभी ऐसा भी लगता होगा कि ये भी मेरे खिलाफ सोच रहा है, ये भी मेरे खिलाफ सोच रहा है, इस तरह की कोई बात भी होती थी? होता था। ये भी होता जी था? हाँ, होता था। इस तरह के वहम हो जाते थे? बिल्कुल तो यहाँ पे सब ठीक है? बिल्कुल जी। क्या करते हैं, रूटीन क्या है? मैंने तकरीबन 15-16 साल इलाज करवाया सर जी। 15-16 साल इलाज करवाया? मैं जिधर भी गया हूँ उधर मैं ठीक नहीं हुआ। इधर जब मैं आया हूँ ना, अब ठीक है? मैं अल्लाह को गवाह बना के इधर मैं ठीक हो गया, बिल्कुल सही। वालिदैन की याद आती है? वालिदैन की याद आती है, और जो है ना बस क्या मैं क्या कहूँगा, तो यही कहूँगा कि मुझे मतलब इग्नोर ना किया जाए ना। इग्नोर ना किया जाए। हाँ, तो बस बहुत शुक्रिया अरशद, आप अल्लाह करे कि बिल्कुल ठीक ठाक हो के दोबारा से पैसे कमाएं, पाकिस्तान के एक अच्छे शहरी बने। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। शराफत भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कहाँ से आए? मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। गुजरांवाला से बिलोंग? जी। तो क्या प्रोफेशन, क्या काम करते हैं? मैंने एमकॉम किया बैंकिंग एंड फाइनेंस में, मैं टीचर भी रहा हूँ और वाल्द आइसक्रीम में भी मैं जॉब करता रहा। वाल्द आइसक्रीम में भी काम जी। किया? तो कब आए यहाँ पे, कब कैसे पहुँचे? मैं 3 साल से जो है वो फाउंटेन हाउस से इलाज करवा रहा हूँ।
जून 2021 को मैं यहाँ पे पहली मरतबा आया था, 3.5 महीने रह के चला गया। अच्छा। फिर 2 साल फॉलोअप के लिए आता रहा हूँ। अब मुझे दोबारा एडमिशन यहाँ पे हुआ है 17 अगस्त 2023 को, तो 7 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ पे रहते हुए, 7 महीने से ऊपर। तो अब आप सेहतयाब हैं? जी मैं बिल्कुल रिकवर हो गया हूँ और मेडिसिन अभी मेरी जा रही है। मेडिसिन काफ़ी कम हुई है, मैं चाह रहा हूँ कि मज़ीद मेडिसिन कम हो तो फिर मैं एक बार यहाँ से डिस्चार्ज हो के जाऊँ। हाँ जी, डिस्चार्ज हो के जाऊँ। पीछे कौन कौन है? पीछे बहनें हैं, भाई हैं, वालिद साहब हैं, वालदा की डेथ हो गई है, पूरी फैमिली है पीछे। तो वो शादी की है आपने? शादी नहीं अभी मैंने की। शादी नहीं की जी। तो कितनी एज हो गई है? मेरी 37 ईयर एज है। 37 में आप बूढ़े बूढ़े हो गए हैं, क्या वजह है इसकी? ये सफ़ेदी बालों में, दाढ़ी में? बस थोड़ी टेंशन आ गई थी। वालदा की वफ़ात जब हुई है ना, फैमिली में पहली डेथ थी, तो वालदा की वफ़ात हुई है तो मैंने ज़रा सदमा ले लिया, तो तब से मेरी मेडिसिन शुरू है। 2013 की ये बात है। तो 13 में जब सदमा लिया, यानी क्या सोचा करते थे जिस वजह से ज़्यादा हो गया? सोच नहीं, अचानक मेरी नींद गायब हो गई। मैं चारपाई पे लेटा रहता था, भूख भी नहीं लगना, भूख ख़त्म हो गई थी, डिप्रेशन में आ गया। फिर मेरी मेडिसिन शुरू हुई, शादमान में मैं मेडिसिन लेता रहा डॉक्टर हबीबुल्ला चौधरी साहब से, फिर फाउंटेन हाउस में आ गया। 10 साल हो गए मेडिसिन खाते हुए। तो अब आपको लगता है कि बस कुछ 1-2 माह में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? जी बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, फिर मैं घर जाऊँगा। पीछे राब्ता रहता है? हाँ राब्ता रहता है, 2 बार मिलने आए हैं भाई, 2 बार चाचा का बेटा आया, और उसके अलावा कॉल भी हो जाती है, फ़ोन पे बात हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? लोग भी देख रहे हैं तो लोग भी कुछ सदमा ले जाते हैं, परेशानी ले जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? आप खुद क्या सोचते हो कि मुझे उस मौके पे ये कर लेना चाहिए था तो बेहतर होता? मैं नाजरीन को ये कहूँगा और ख़ुद भी इस पर अमल करना चाहूँगा कि जो भी काम आप करें, किसी भी शोबे में रहते हुए कोई भी काम आप करें, तो पूरी लगन से, ईमानदारी से, दयानतदारी से वो काम करें, और सिला अल्लाह पाक की ज़ात ने देना, सिला अल्लाह पाक की ज़ात देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात भी हुई, और मैं आपको एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल हमारे जैसे हैं, हम ही हैं, हमारी ही कहानियाँ ये। कुछ लम्हात हैं जिसकी वजह से आप पहुँच जाते हैं आप, लेकिन ये सब कुछ काबिल इलाज है। इन लोगों को एडजस्ट कीजिए, ये हमारे लोग हैं, हम इनमें से हैं। हमारे यहाँ एक स्टिग्मा है कि जी ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। जिसकी खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, कोई जिस्म का कोई हिस्सा कट जाता है, कोई बीमारी लाहक हो जाती है, वो इससे ज़्यादा सवेर होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम जो ज़हनी अमराज और इस तरफ जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हम दिल का इलाज और दीगर जो बीमारियाँ उनका इलाज कर लेते हैं। ये भी काबिल इलाज है। आप अपने प्यारों को कोई सिम्टम्स देखें, रुजू करें अच्छे डॉक्टर के पास, और ख़ुद भी आपको लगे कि आपके अंदर वहम ज़्यादा आ गया, चीज़ें आ गई, तो इसका फ़ौरी तौर पे इलाज करें। अदरवाइज़ ये कहानियाँ और इन लोगों से हमें सीखना भी चाहिए। ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं, जिससे अभी शराफत बता रहा था। ये कहानियाँ हमारी कहानियाँ, और इनके ख़यालात हैं, ये कुछ भी कह जाते हैं, फिलबदी कहते हैं, और हमें इनको सुनना है, हमें इनकी बात सुननी पड़ती है। यहाँ पे अभी मैं जब आ रहा था, मुझे बहुत से लोगों ने रोका, उन्होंने कहा मैं भी अपनी बात करना चाहता हूँ, और हमने बिल्कुल इनको सुनी है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इनको सुने, इनको मानें, इनको तस्लीम करें, तभी हमारा मुआशरा आगे बढ़ेगा और हम इन अफराद को ठीक करके ही आगे बढ़ सकते हैं। एक शॉर्ट मोर्शप ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो जो MS हैं फाउंटेन हॉस्पिटल के, उनके पास जाएंगे, डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा, और आपको बताएंगे ये कि लोग किन हालात में यहाँ पर पहुँचते हैं, किस तरह से बचा जा सकता है। एक शॉर्ट मोर्शप ब्रेक। वेलकम बैक। MS फाउंटेन हाउस, डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब, इस इदारे को चलाते कैसे हैं, यहाँ पर लोग पहुँचते कैसे हैं, वजूहात क्या हैं, ये सारी बातें इनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, व्यूअर्स को, थैंक यू वेरी मच वड़ाई साहब आपका और आपके चैनल का, कि जिन्होंने फाउंटेन हाउस जैसे इदारे को विज़िट किया। और फाउंटेन हाउस ये ऐसा इदारा है कि जिस पे बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग मुसलमान हमें प्राउड फील करना चाहिए सर। फाउंटेन हाउस साउथ एशिया का सबसे बड़ा इदारा, और फाउंटेन हाउस दुनिया में 550 से ज़्यादा फाउंटेन हाउस मौजूद हैं, और पाकिस्तान के फाउंटेन हाउस का नंबर 2 है। और ये तेज़ी से फैलने वाला, तेज़ी से बढ़ने वाला फाउंटेन हाउस सारी दुनिया में सबसे बड़ा है।
और ये सारे दूसरे के जो फाउंटेन हाउस दुनिया में मौजूद हैं उनमें और इस फाउंटेन हाउस में बड़ा फ़र्क है। वो सारे गवर्नमेंट फंडेड है और ये लोगों की मदद से चलने वाला इदारा। अच्छा, ये पूरा लोगों की मदद से सिर्फ भी लोगों की मदद से चलता है। ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हमारा तकरीबन 50 करोड़ का बजट है और 50 करोड़ अलमिया हमें हमारे पाकिस्तानी भाइयों की मदद से चलवाता तो है। यहाँ पर कितने अफराद रहते हैं जो हम मेंबर्स आप कहते हैं? जी हाँ। और आपकी अच्छी बात भी ये कि आप पेशेंट्स नहीं कहते, आप कहते हैं मेंबर्स हैं हमारे। अच्छा, इसमें बड़ी खूबसूरत बात है, इसको भी मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ कि हमने ये नाम क्यों रखा हुआ है। देखिए, हमारे इस माशरे में जो है वो एक स्टिग्मा है, एक हमारे ऊपर एक धब्बा है कि जब हम साइकेट्री की बात करते हैं, हम जब नफ्सियात की बात करते हैं तो लोग छुपते हैं, छुपाते हैं। दुनिया की हर बीमारी के बारे में डिस्कस होता है एक्सेप्ट साइकेट्री के बारे में, क्योंकि इस पे स्टिग्मा है कि आपको पागल करार दे दिया जाता है। अच्छा, मैं अपनी सारी बात शुरू करने से पहले एक मैसेज आपके टीवी के थ्रू देना चाहता हूँ, और वो मैसेज ये है कि देखिए, जिस तरह से लोगों को आँखों की बीमारी होती है उसके लिए आँख का होना शर्त है। जी, आँख होगी तो बीमारी, तो आँखों की बीमारी हो सकती है। तो अगर जिसके पास दिमाग है उसको दिमाग की बीमारी हो सकती है। तो जो लोग ये टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं इस बात को समझ लें कि दिमाग की बीमारी होती उसी को है कि जिसके पास दिमाग है। तो आज अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर आज के बाद आप किसी ऐसे शख्स को जिसको दिमाग की बीमारी है पागल ना कहें, क्योंकि आपको भी उतने ही चांसेस हैं जितने उसको है। तो यहाँ पर तो इतने लोग रहते हैं, आते हैं, डॉक्टर साहब क्या वजूहात क्या बनती हैं यहाँ तक पहुँचना, कैसे पहुँचना? देखिए, हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे जिस जगह आप बैठे हैं ये हेड ऑफिस है लाहौर, और हमारी दूसरी ब्रांचेस भी हैं। एक फ़ारुखाबाद है जो तकरीबन 25 एकड़ पर हमने बनाया हुआ है। तीसरा हमारा जो है वो सरकुदा है, वो 8 एकड़ का हॉस्पिटल बना हुआ है। चौथा मुल्तान में बना रहे हैं, 5वां फैसलाबाद में बना रहे हैं। आपका क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा वैलिड है। इसके 2 पॉइंट्स हैं। देखिए, नेचुरली साइकेट्री के अमराज में मुब्तला लोग नेचुरली यहीं पे आते हैं, लेकिन ये आते कैसे हैं? क्योंकि ये एक बैरियर है। ये कोई आँखों का अस्पताल नहीं है, ये कोई दिल का अस्पताल नहीं है जहाँ पे जो लोग जाते हैं तो लोग उनके रिश्तेदार फटाफट साथ होते हैं कि चलो जी वहाँ चलना है। लोग उनकी मदद करते हैं, गाइड करते हैं, बताते हैं कि जी वो डॉक्टर बड़ा अच्छा है, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, और सपोर्ट करते हैं, पैसे भी देते हैं। और अगर खुदा न खास्ता पेशेंट एडमिट हो जाए तो उसके लिए फल फूल भी लेके जाते हैं। तो फिर फाउंटेन हाउस जो है ना वो वाहिद ऐसी जगह है, कोई फल नहीं आता यहाँ, कोई फूल नहीं आता। यहाँ बेटी को एडमिट कराते हैं, गाड़ी अनारकली में खड़ा करते हैं ताकि पता ना चले। बेटा वार्ड में एडमिट होता है और कहते हैं इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, पता ना चले। तो ये वो बैरियर्स हैं जो माशरे ने क्रिएट किए। आप कह रहे हैं कि लोग ऑन नहीं करते कि हमारे बच्चे को ये मसला हो गया है। बिल्कुल, बच्चा बड़ों को ऑन नहीं करते। अगर खुदा ना खास्ता घर में आपके दादा को अल्जाइमर्स की बीमारी हो जाए, जो बुढ़ापे की बीमारी है, डिमेंशिया की बीमारी हो जाए, जो बुढ़ापे की बीमारी है, तो उसको छुपा के रखते हैं, दादा को पिछले वाले कमरे में बैठाते हैं। बेटी को अगर डिप्रेशन हो जाए तो बोलते हैं बेटी डॉक्टर के पास ना जाना, बताना भी नहीं किसी को, तुम्हारा रिश्ता नहीं होगा। बच्चा अगर नशा करना शुरू कर देगा तो पूरा ख़ानदान मस्जिद में नहीं जाता नमाज़ पढ़ने। हमने आज से 10 साल पहले 10,000 पेशेंट अपने आउटडोर में चेक करते थे। हमारा आउटडोर 100% फ्री है। जो आ जाए, अगर वो कहे कि मैं ज़कात का हकदार हूँ तो ज़िंदगी भर की दवा भी फ्री है। ठीक है। अगर जो शख्स ये कह दे कि जी मैं इसके मेरे भाई को एडमिट करना है और मेरे पास 5,000 रुपये हैं तो हम 5,000 में भी एडमिट कर लेते हैं, लेकिन शर्त यही है कि ज़कात का हकदार होना चाहिए। 1,25,000 से ज़्यादा पेशेंट हमने पिछले साल चेक किए। 10 साल पहले 10,000 चेक किए, इस साल हमने 1,25,000 चेक किए। ये ग्राफ इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा, उसकी बड़ी वजूहत मैं बता दूँ आपको। पहली वजह तो यही है कि पूरी दुनिया में साइकेट्री की बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं, और आफ्टर कोरोना तो ये और भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है मामला। कहते ये हैं 25% ऑफ द पॉपुलेशन जो है होल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, वो साइकेट्री की इलनेस के साथ कहीं ना कहीं से जूझ रहे हैं। ठीक है। तो अगर 25% का मतलब ये है कि 8 अरब की आबादी है तो 2 अरब लोग जो है वो इस तरह की बीमारी में मुब्तला है। लेकिन फिर वही बदकिस्मती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, साइकेट्रिस्ट के पास जाना स्टिग्मा करार दिया जाता है। फिर हमारा जैसा माशरा कि जहाँ पे शुभ बाबा मौजूद हैं, वहाँ पे जादू और तावीज़ लोग दूसरी तरफ देख रहे होते हैं बजाय डॉक्टर के पास। ये बड़ा एक पॉजिटिव असर करता है हमारे माशरे पे, और इनकी बड़ी एक स्ट्रेंथ है और लोग इनके पास जाना पसंद करते हैं।
तो इस माशरे में फाउंटेन हाउस जो है ना वो ऐसी शमा रोशन किया हुआ है कि जो मैं आपको बताऊं, हमारे पास 400 मरीज़ हैं इसमें जो एडमिट है लाहौर में, जिसमें 300 मर्द हैं और 100 के करीब औरतें हैं। इसी तरह 200-250 फारुखाबाद में है, 100 से ज़्यादा सरगोदा में, तकरीबन तो 700 की स्ट्रेंथ है। लेकिन जब मैं आपको बात 700 की कर रहा हूँ, 25 करोड़ की आबादी, 7 करोड़ लोग साइकेट्री की बीमारी में मुब्तला हैं। 7 करोड़ 7 करोड़ लोग कहीं ना कहीं साइकेट्री की बीमारी में मुब्तला हैं। और टोटल पूरे पाकिस्तान में जो बेड्स अवेलेबल है वो कुछ हज़ार होंगे, कुछ हज़ार पूरे पाकिस्तान में। और बीमार कितने? 7 करोड़। अच्छा, सबको तो एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जिनको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है वो कहाँ जाए? एक बीमारी है जिसके सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे पास है, इसको कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, शिज़ोफ्रेनिया या मालफोलिया। ये पूरी दुनिया में 1 to 2% होती है। अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, जबकि मैं इस पर एग्री नहीं करता, कहीं ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो 1 to 2% का मतलब ये हुआ कि 50 लाख स्किज़ोफ्रेनिक्स रोडों पे घूम रहे हैं। टोटल कुछ हज़ार बेड्स हैं। अब आप अगली बात सुने, ये वो स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है कि जिसमें कानों में आवाज़ें आती हैं कि ये मेरा दुश्मन है, इसको मार दो। तो हर स्किज़ोफ्रेनिया फर्द को आप अपना दुश्मन समझ रहे हो। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी के अंदर कुछ चीज़ें नज़र आती हैं कि वो हुक्म देती हैं कि यहाँ पे आग लगा दो। और स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी के अंदर अपनी जान और दूसरे की जान लेना बहुत आसान होता है। ये ऐसे 50 लाख लोग हैं। तो क्या करें डॉक्टर साहब, करें क्या? अब करें क्या? करना क्या है कि जिस तेज़ी के साथ साइकेट्री के अमराज बढ़ते जा रहे हैं, हर बंदे को आप एडमिट नहीं कर सकते। महंगा इलाज है और बहुत महंगा इलाज है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो 2 जगह है। एक तो घर और दूसरे मदारिस, जिसमें स्कूल, कॉलेज और मस्जिद आ गई। ठीक है। यहाँ से ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, यहाँ स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। घर के अंदर एक अच्छा माशरा क्रिएट करने की ज़रूरत है। और फिर जब अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे साइकेट्रिक इलनेस आ जाए तो फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और नहीं तो जाली बाबों के पास जब जाते हैं, हमने एक स्टडी की सर कि हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है तो ये पेशेंट जो है वो कितने जाली बाबों के पास, 7 से 9 जाली बाबों के पास होके आता है। वो आखिर में आपके पास आता है, तो स्टेज जो है वो आगे निकल चुकी होती है। और उस दौरान उसके जिस्म को जला हुआ होता है, जंजीरें उसको बंधी हुई होती है, तलाक उसको हो चुकी होती है, जॉब उसकी ख़त्म हो चुकी होती है, रिश्तेदार उसको छोड़ चुके होते हैं। पेशेंट हमारे पास इस सूरत में लाए। तो आप कह रहे हैं कि पहली स्टेज पे आपको पता चले हाँ। तो डॉक्टर के पास ले जाएं और वहीं से इसका सद्भाव हो सकता है कि हम इसकी परसेंटेज कम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो अवेयरनेस है, प्रिवेंशन है। अब प्रिवेंशन कैसे हो सकती है भाई? अब तो जीन्स में ये बीमारी मौजूद है, उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? लेकिन जब जीन्स में ये मौजूद है तो फिर आपने एटमॉस्फेयर इतना अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है कि जहाँ पे फैमिली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो भाई जब साइकेट्रिक इलनेस आती है तो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर हो जाए, तो फिर वो गोलियों से, काउंसलिंग से, इस तरह की बीमारी से ठीक हो सकते हैं और फॉलोअप के थ्रू भी हो सकता है। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं बार बार इस टीवी के प्रोग्राम से आपसे कहना चाहूँगा कि जो उलमा हज़रात देख रहे हैं, जो असातिज़ा कराम देख रहे हैं, वो ज़रूर इन बीमारियों के बारे में अस्पताल में बात करें, हॉस्पिटल में जाने की तरफ बात करें, अपने मदारिस में बात करें, अपने स्कूल में बात करें, लोगों को इसका शऊर दे दें कि ये क्या है, लोगों को शऊर दें। मेरे लिए जो करीम आका की 2 हदीसें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कि बीमारों की तीमारदारी करो। तो ऐसे अस्पतालों को ज़रूर विज़िट करें। ठीक है। जब आप विज़िट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि साइकेट्रिक इलनेस कैसी है। बड़ाई साहब, हमने सुनना छोड़ दिया है। तो मेरा मैसेज ये है कि सबसे पहले अपने घर वालों को सुनना चाहिए और सबसे पहले अपने उस कमरे में सुनना शुरू करें जिस कमरे में आप रहते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे को सुने, बच्चे एक दूसरे को सुने, माँ बाप की सुने, माँ बाप अपने माँ बाप की सुने, एक दूसरे को टाइम दें। जब आप टाइम देंगे तो अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी, कोई अजाब, कोई मसाइल, कोई इम्तिहान आ रहा होगा तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। नहीं तो मोहल्ले वाले बताएंगे कि तुम्हारा बच्चा नशा करता है, नहीं तो मोहल्ले वाले बताएंगे कि तुम्हारी बेटी को तलाक हो गई है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यही मामलात हैं कि सबसे पहले हमने एक दूसरे को वक्त देना छोड़ दिया है।
हम अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को भेज के अपनी ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल बरी जमा हो जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारे सेहतमंद रहें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, ये मुल्क आगे बढ़े, ये माशरा सेहतमंद होगा तो मुल्क भी सेहतमंद होगा, तो आप एक दूसरे को सुनना शुरू कर दें। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ाइश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।